तो डिस्क्लेमर टाइम, इस वीडियो में जो आप लोगों को फिगर्स बताई जाएंगी पाकिस्तानी रुपीज़ में, वो डॉलर के हिसाब से जो आज का डॉलर का रेट है उसके बारे में बताइए। 166 का डॉलर है आज के रेट से, इसलिए आप लोगों को ये बताना जरूरी है क्योंकि ये चेंज भी हो सकती हैं आगे, आप लोगों के कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन आज के रेट के हिसाब से आप लोगों को ये फैक्ट एंड फिगर बताई गई हैं इस व्लॉग में। तो अब ये बताना ज़रूरी था। अब देखें वीडियो। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू एस व्लॉग्स एंड थैंक यू फॉर कमिंग बैक। तो भाई आज बात करेंगे बजट की डिटेल के बारे में, क्योंकि जो बच्चे इधर आएंगे एमबीबीएस करने के लिए 5 ईयर का आज के लिहाज से कितना बजट बनेगा। तो कॉमन एक्सपेंसेस आप किसी भी यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेते हो जो सभी स्टूडेंट को फेस करने पड़ सकते हैं, उनके बारे में ट्यूशन फ़ी है वो, क्योंकि हर यूनिवर्सिटी की अलग अलग है, तो उसके बारे में आपको बताया जाएगा। मैं अपनी यूनिवर्सिटी के बारे में बताऊँगा कि इस बार 2020 इनटेक के लिए, सितंबर इनटेक के लिए कितनी फ़ीस है, तो आप उससे अंदाज़ा लगा सकते हैं। बाकी ट्यूशन फ़ी को आप जिस भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हैं, तो किसी यूनिवर्सिटीज़ की फ़ीस ज़्यादा भी है और किसी यूनिवर्सिटी की फ़ीस कम भी है, तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप किस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हो। बाकी जो कॉमन एक्सपेंसेस हैं वो मैं आपके साथ सभी शेयर करूँगा फॉर 5 ईयर पूरे एमबीबीएस कोर्स के आपके साथ रियल एक्सपेंस, और मैं अपना रियल एक्सपीरियंस शो करूँगा कि किस किस जगह पे मुझे क्या क्या फेस करना पड़ा था, और अब जो आप लोगों को बजट बनाने में कौन सी प्रॉब्लम आ सकती हैं और कितना फ्लेक्सिबल आपका अब बजट होना चाहिए। क्योंकि लास्ट वीडियो में आप लोगों का बहुत अच्छा रिस्पांस था। आप लोगों ने कहा था कि भाई सभी एक्सपेंस की जो डिटेल्स हैं वो शो की जाए, तो आज मैं वही शो करूँगा। तो करते हैं जी वीडियो को स्टार्ट। तो जितना भी मेरा बजट है वो मैंने अपने जो फ़ोन में है वो मैंने रिटर्न किया हुआ, जो अब के लिहाज से जो आप लोगों को 2020 इनटेक में आप लोगों का बजट आ सकता है वो मैंने रिटर्न किया हुआ, तो वो मैं आपको सारी डिटेल्स बताता हूँ। सबसे पहले ट्यूशन फ़ी की बात करते हैं। जो मेरी यूनिवर्सिटी की ट्यूशन फ़ी है वो $1700 है, तो उसको अगर आप मल्टीप्लाई करोगे 10 के साथ, क्योंकि 10 सेमेस्टर है तो पर सेमेस्टर $1700 है, तो वो $17,000 बनती है। तो और आज के जो USD डॉलर का रेट है पाकिस्तान में वो 166 का अगर एवरेज भी लगाएं तो आज का रेट 166 है, तो उसको साथ मल्टीप्लाई करें तो ये बनती है 28,22,000 रुपीज़ पाकिस्तानी। तो सिर्फ ये ट्यूशन फ़ी है। अब जो आगे एक्सपेंसेस है वो सारे कॉमन है हर यूनिवर्सिटीज़ के। आप ट्यूशन फ़ी क्योंकि हर यूनिवर्सिटीज़ की डिफरेंट है, अगर आप इससे कम $1,500 वाली पर सेमेस्टर फ़ीस जिसकी हो यूनिवर्सिटी की, तो आप उसमें जाना चाहते हो, थोड़ा सा कम बजट आपका हो सकता है। वो इससे ज़्यादा भी यूनिवर्सिटीज़ की फ़ीस है, तो अगर उसमें आप एडमिशन लेते हो तो उसमें आप लोगों के ज़्यादा एक्सपेंसेस आ सकते हैं। अब इसके बाद जो कॉमन एक्सपेंस है वो मेडिकल के चार्जेस हैं, सब यूनिवर्सिटीज़ के कॉमन है, वो $100 है। तो क्योंकि पर ईयर आप लोगों को इधर आके जो मेडिकल आप लोगों ने करवाना होता है, तो उसके $100 आपको अलग से पे करने पड़ते हैं हर साल। आप उसका $100 इंटू 5 आप करोगे मल्टीप्लाई, तो $500 बनेंगे। और उसको अगर पाकिस्तानी रुपीज़ में अगर आप देखते हो तो वो 83,000 पाकिस्तानी रुपीज़ अभी के डॉलर के हिसाब से बन सकते हैं। और मैं आप लोगों को फिर भी ये बताता हूँ अभी भी कि जो आप लोगों ने अभी का जो चार्जेस है पाकिस्तानी रुपीज़ का, अभी जो डॉलर है वो 166 का है, लेकिन आप लोग डॉलर नोट कर सकते हो कि कितने डॉलर हैं। $500 आप पाकिस्तानी रुपीज़ मत नोट करो, मैं तो यही कहूँगा, क्योंकि आगे जाके बढ़ सकता है डॉलर, तो इससे आप लोगों का बजट और ज़्यादा हो सकता है। तो और अगर उसके बात करें तो वीज़ा एक्सटेंशन की बात है। वीज़ा एक्सटेंशन आपको पे करना पड़ता है हर साल, क्योंकि आपका पर ईयर आपका वीज़ा एक्सटेंड होगा, तो वो 1 ईयर का अलग अलग एक्सटेंशन होती है, तो उसमें आप लोगों को जो चार्जेस पे करने पड़ते हैं पर ईयर वो $100 है। तो उसको भी 5 के साथ मल्टीप्लाई करो तो $500 बनते हैं। तो $500 को अगर आप पाकिस्तानी रुपीज़ में आज के लिहाज से देखें तो वो ये बनते हैं 83,000 रुपीज़ पाकिस्तानी। और उसके बाद हॉस्टल के चार्जेस आप पे करना चाहते हो, क्योंकि हॉस्टल में एक तो आपने मेस अलग से पे करना पड़ता है और रहने के चार्जेस अलग से पे करने पड़ते हैं। तो अगर आप रहने के चार्जेस देना चाहते हैं तो पर ईयर $600 है। अगर आप परमानेंटली 5 ईयर हॉस्टल में रहना चाहते हैं तो उसके जो चार्जेस हैं वो बन जाते हैं 600 इंटू 5, तो मल्टीप्लाई करें तो $3,000 बनते हैं। तो $3,000 को अगर पाकिस्तानी रुपीज़ में देखा जाए तो 5 ईयर के कितने बनते हैं, तो वो बनते हैं 4,98,000 रुपीज़। ये पाकिस्तानी रुपीज़ आज के डॉलर के हिसाब से बनते हैं। और इसके बाद आपको मेस के चार्जेस पे करने पड़ सकते हैं। मेस के चार्जेस में आप ये क्या है कि आप लोगों को $100 पर मंथ पे करना पड़ता है, क्योंकि 10 मंथ आप लोगों ने हॉस्टल में रहना, तो आप लोगों को 1,000 पर ईयर इसका जो खर्चा है वो आएगा। तो इसको अगर 5 ईयर पे आप मल्टीप्लाई करोगे 100 को, तो वो $5,000 बनेंगे। और क्योंकि पर ईयर मेस के जो चार्जेस हैं वो 1,66,000 है, क्योंकि आप लोगों ने 10 माह इधर आओगे तो मंथ आप लोग चले जाओगे पाकिस्तान। तो अगर जाना चाहते हो ठीक है, नहीं जाना चाहते हो तो आप लोग इधर रह के फिर उसको आगे और मल्टीप्लाई कर सकते हो, क्योंकि एवरेज स्टूडेंट जो है वो चले जाते हैं पाकिस्तान 2-3 मंथ्स के लिए और फिर दोबारा आते हैं सितंबर में। इसलिए आप लोगों को 10 मंथ का मैंने भी यही बताया कि आप लोगों को 1 ईयर का जो आप लोग वैसे 1 ईयर और वैसे 10 मंथ के आपको मेस के चार्जेस पे करने पड़ते हैं, और वो बनते हैं 1,66,000
और उसके बाद आपके पॉकेट मनी की बात कर ले कि एवरेज पॉकेट मनी एक स्टूडेंट कितना खर्चा करता है। मैं भी क्योंकि इस कैटेगरी के अंडर ही आता हूँ और 2 ईयर का मेरा एक्सपीरियंस है कि मैं आप लोगों को जो सजेस्ट करूँगा कि कितने एवरेज एक स्टूडेंट खर्च सकता है, वो $100 है। तो $100 में आप लोग आपकी ट्रांसपोर्टेशन जितना भी आप लोग आप कितना भी यूनिवर्सिटी में जाते हैं, यूनिवर्सिटी में कुछ खाते पीते हैं या कुछ बाहर आना जाना तो $100 में एवरेज एक स्टूडेंट का खर्चा हो जाता है। लेकिन अगर आपके शौक बड़े हैं तो आप लोगों का खर्चा भी ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि आप लोगों ने 10 मंथ इधर रहना। तो अगर आप 10 मंथ में इधर रहते हो तो $1000 आप लोगों को आता है। और $1000 को अगर आप पाकिस्तानी रुपीज़ में कन्वर्ट करना चाहें अभी तो वो 1,66,000 बनते हैं। और अगर इसको 5 ईयर में आप लोग डॉलर्स में देखना चाहें तो वो 5 ईयर डॉलर में $5,000 बनते हैं। और पाकिस्तानी रुपीज़ में 8,30,000 रुपीज़ आप लोगों का 5 साल की पॉकेट मनी का खर्चा आ सकता है इधर आज के डॉलर के रेट के हिसाब से। उसके बाद हम फ़्लाइट्स की बात करते हैं। फ़्लाइट्स में आप लोग जब पहली बार इधर आते हो तो वन वे आपको टिकट करवानी पड़ती है। जो फर्स्ट टाइम इधर आते हो तो वन वे आपकी टिकट जो है वो $350 की पड़ती है आप लोगों को। तो वो $350 में आप लोग ये डिपेंड करता है कि जब मैं आया था तब भी $350 की थी और अब भी $350 की है। अगर आप लोग रेगुलर डेज़ में आप लोग करवा के आते हो फ़्लाइट, क्योंकि अगर स्पेशल डेज़ में करते हो तो वो तो ज़्यादा हो सकती है। लेकिन जब मैं आया था तब उसको अगर मैं पाकिस्तानी रुपीज़ में कन्वर्ट करता तो वो मेरी थी 47,000 की। तो लेकिन अब वही टिकट जो आप लोगों को पड़ेगी जो $350 की है वो 58,100 पाकिस्तानी रुपीज़ की पड़ती है। 1 ईयर के बाद अगर आप पाकिस्तान जाना चाहते हैं तो और एक रिटर्न टिकट का $550 एवरेज जो है वो 550 रिटर्न टिकट मिलती है इधर से आप लोग पाकिस्तान कहीं भी जाना चाहते हैं। तो अगर उसको पाकिस्तानी रुपीज़ में देखें तो 91,300 पाकिस्तानी रुपीज़, और उसको अगर 5 से मल्टीप्लाई करें क्योंकि आप लोगों ने 5 साल इधर रहना तो वो बनते हैं $2,750। और इसको पाकिस्तानी रुपीज़ में अगर कन्वर्ट करें तो 4,56,600 पाकिस्तानी रुपीज़ आप लोगों को ये एक्सपेंस आएंगे फ़्लाइट्स के अगर आप 5 बार जाते हो। उसके बाद हम क्योंकि जो फर्स्ट टाइम आप लोगों ने एडमिशन वगैरह करवाना है तो उसके जो चार्जेस उसके एक्स्ट्रा क्योंकि कुछ पैसे होते हैं चार्जेस वो आप लोगों को पे करने पड़ते हैं। उसमें एडमिशन क्योंकि फ्री होता है, इन्विटेशन के चार्जेस होते हैं वो हर यूनिवर्सिटी के कॉमन है वो $300 ही पे लेती है कि आप लोगों को $300 में ही इन्विटेशन या ई वीज़ा जो आप भी निकलवा रहे हो तो वो निकलेगा। उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट चार्जेस है, ये भी एक एवरेज है कि $1,000 to $800 हर यूनिवर्सिटी में फ्लक्चुएशन है। तो ये आप लोगों को मैंने टोटल डिटेल बता दी है। और इसके बाद अब मैं बताता हूँ कि 5 ईयर में आप लोगों का टोटल एक्सपेंस कितना है। सभी डॉलर्स को प्लस करके आप लोगों को मैं शो करता हूँ कि कितने आप लोगों का एक्सपेंस आ सकता है। सबसे पहले अगर आप देखो तो इन्विटेशन के चार्जेस वो $300 है, कॉन्ट्रैक्ट के चार्जेस हैं वो $1,000 है। ट्यूशन फ़ी अगर मेरी यूनिवर्सिटी में आप पढ़ते हो इंटरनेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी में तो वो 2020 सेशन के लिए $1,700 है पर सेमेस्टर, तो वो है। अगर मेडिकल चार्जेस देखते हो तो $500 है। अगर आप वीज़ा एक्सटेंशन के चार्जेस देखते हो तो $500 है 5 ईयर के। और 1 ईयर हॉस्टल का देखते हो तो $600 है। और अगर 5 ईयर आप हॉस्टल में रहते हो तो $3,000 है। और मैस के चार्जेस देखते हो तो $1,000 है। 5 ईयर के चार्जेस आप देखते हो तो $5,000 बन जाते हैं। और पॉकेट मनी अगर 5 ईयर्स की आप देखते हो तो वो भी $5,000 है। और फ्लाइट के एक्सपेंसेस आप देखते हो तो वो भी $3,100 आपको 5 ईयर्स में आपको इधर खर्चा आ सकता है। तो अगर हम इन सब को प्लस करें, अगर आप हॉस्टल में रहना चाहते हैं और हॉस्टल के एक्सपेंसेस आप बियर करना चाहते हैं, पूरे 5 साल हॉस्टल में रहना चाहते हैं, तो उसके एक्सपेंसेस के लिहाज से आप लोगों को $35,400 आपको पे करना पड़ेगा। तो इसको आप पाकिस्तानी अगर रुपीज़ में आज के लिहाज से डॉलर्स में कन्वर्ट करते हैं तो वो बनते हैं 58,76,400 पाकिस्तानी रुपीज़ अभी के लिहाज से। 58 लाख यानी कि 58,76,400 पाकिस्तानी रुपीज़ बनते हैं। अगर आप लोग यही फ्लैट में शिफ्ट हो जाते हैं और 5 साल का खर्चा लगाते हैं विद यूनिवर्सिटी, आपके जितने भी चार्जेस हैं एक्सपेंसेस हैं 5 साल का, अगर आप डिग्री के फुल चार्जेस लगाते हो इधर का रहने का, इधर का आने जाने का, मेस का, और आप लोग फ्लैट में रहते हो उसके रेंट का सभी चार्जेस मिलाते हो तो वो मैंने एस्टिमेटेड लगाया वो $33,000 बनते हैं। क्योंकि अगर आप हॉस्टल में रहते हो तो $35,400 बनते हैं। और अगर इधर रहते हो फ्लैट्स में तो वो बनते हैं $33,000। और यही अगर पाकिस्तान में अगर फ्लैट्स वाले को कन्वर्ट करें पाकिस्तानी रुपीज़ में कितना बढ़ते हैं तो वो 54,78,000 पाकिस्तानी रुपीज़ बनते हैं। तो अब आप पे डिपेंड करता है कि आप लोग कहाँ पे रहते हो। क्योंकि अगर हॉस्टल में रहते हो तो आप लोग देख भी रहे हो कि 4 लाख का आपको डिफरेंस नज़र आएगा। 4 लाख आप बचा सकते हो अगर हो फ्लैट में रहते हो, क्योंकि भी कंपलसरी नहीं है कि आप लोग इधर रहते हो या नहीं रहते हो। तो ये जितने भी एक्सपेंसेस मैंने आपको शो किए हैं तो ये मेरे रियल एक्सपीरियंस के बिहाफ पे हैं, क्योंकि ये सभी के सभी एक्सपेंसेस जो हैं अभी के रेट पे डिपेंड करता है। लेकिन आप जब प्रैक्टिकली इधर आएंगे और इधर से आप लोगों के एक्सपेंसेस जब आप लोग
आप लोग खर्चा करेंगे इधर कुछ भी प्रैक्टिकली आप लोग कुछ भी खर्चा करेंगे तो आप लोगों को जो है इसमें फ्लक्चुएशन नज़र आ सकती है, क्योंकि इससे ज़्यादा हो सकते हैं, इससे कम तो बहुत गया, आप लोग कम कर सकते हो। अगर वो आप पे डिपेंड करता है कि आप लोग पॉकेट मनी में से भी कम कर सकते हो, डिपेंड करता है आपके रहने पे, आप किस तरह इधर रहते हो। अगर आप लोगों को ज़्यादा शौक है, बहुत ज़्यादा बाइक आउटिंग के शौक है, तो आप लोग आपका ये खर्चा बहुत ज़्यादा भी हो सकता है। तो ये सब कुछ आपके शौक पे डिपेंड करता है कि आप लोग कितना अपने आप को खर्चा बढ़ा सकते हो। लेकिन मिनिमम और एवरेज के अगर दरमियान में अगर आप बजट लगाते हो तो वो यही है कि भाई 54 लाख टू 58 लाख पाकिस्तानी रुपीज़ आपका आज के लिहाज से अगर आप देखते हो सितंबर इनटेक में किसी भी यूनिवर्सिटी में अगर करवाते हो तो 50 लाख प्लस ही आएगा, और अगर हमारी यूनिवर्सिटी में करवाते हो तो 54 टू 58 लाख के दरमियान आप लोगों का एक्सपेंसेस आ सकते हैं। और अगर डॉलर का रेट क्योंकि कम होता है तो इससे कम भी हो सकता है, अगर डॉलर का रेट इससे बढ़ता है तो इससे बढ़ भी सकता है। क्योंकि मैं अगर आपको 2 ईयर्स का अपना रियल एक्सपीरियंस बताऊं, मैंने इधर जो बीएड किया, क्योंकि जब मैं आया था 123 का डॉलर था और अब 166 का डॉलर है अब, तो अभी इससे मेरे ख्याल से बढ़ेगा ही डॉलर, ना कि कम होगा। तो आप लोगों को इस हिसाब से अपना बजट देखना चाहिए। और अगर मैं अपना ओपिनियन दूं आप लोगों को कि आप लोगों को फ्लेक्सिबल बजट कितना रखना चाहिए, तो वो मेरे ख्याल से आप लोग कम से कम 30% तो इससे फ्लेक्सिबल रखना चाहिए कि 30% ऊपर जा सकता है। तो इतने ऊपर पैसे आप लोगों को अपने सेविंग रखने चाहिए कि आप लोगों को MBBS की डिग्री इससे ऊपर पढ़ सकती है। तो ये एक रियल एक्सपीरियंस है, क्योंकि मैंने जो पोस्टर्स वगैरह देखे थे वो 30 to 35 लाख अभी भी इस साल भी लगाते हैं बहुत से एजेंट्स वगैरह हैं। तो वो आप अभी मैंने क्योंकि आपको रियल एक्सपीरियंस अपने बिहाफ पे दिखाया और अपने रियल एक्सपेंसेस के बारे में आपको बताया और कॉमन एक्सपेंसेस जो हर यूनिवर्सिटीज़ के हैं उसके बारे में बताया। तो उम्मीद करते हैं जी आप लोगों को सारी बातें क्लियर हुई होंगी। अगर थोड़ी सी भी वीडियो पसंद आई तो उसको लाइक कीजिए, बहुत ज़्यादा पसंद आई है तो शेयर कीजिए, अगर बहुत ज़्यादा पसंद आई है तो सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलता हूँ आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।